अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। एक भाई उन्होंने सवाल किया कि क्या डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो हैं वो अहले हदीस हैं या नहीं। मेरे भाई सबसे पहली बात यह है कि आप अहले हदीस होने पर डॉक्टर जाकिर नायक के में मत लड़ें। उसकी गवाही खुद मौजूद है। I'm नॉट शाफी, नॉट हम्बली, नॉट मालिकी, नॉट हनफी, I'm जस्ट मुस्लिम। मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। कभी भी उन्होंने इल्म जो है वो अहले हदीसों से नहीं लिया। उसका कोई उस्ताद अहले हदीस नहीं है जितनी हमारी तहकीक है। और कभी भी उन्होंने जो है अहले हदीस के उलमा इकराम इतने बड़े जो है गुजरे हैं उनको वाज़ेह नहीं किया। जिस तरह के वो जिनसे मुतासिर थे वो अहमद दीदा थे और डॉक्टर इसरार साहब थे, और उसके बाद वो मोहम्मद हसन दद्दू जो इंतहाई कट्टर सूफी के किस्म का आदमी था उससे थे, और उसके बाद अब्दुल अजीज़ तुरैफ़ी जो सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे मुतासिर थे, जो इख्वानियत के माहिर हैं। और सऊदी अरब के अंदर बाज़ दफ़ा उन्हें जो है बहुत सारी सज़ाओं का सामना करना पड़ा है। तो अहले इल्म के नज़दीक डॉक्टर जाकिर नायक जब तक वो इंडिया में थे तो सलफ़ी उलमा की निगरानी में थे, और अब वो सलफ़ी उलमा की निगरानी से बाहर हैं। और अब उनका जो ये बयान करना या तरीका या जो उनको मसाइल हैं वो अब सल्फ़ियत के मुताबिक नहीं। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि आप सलफ़ी उलमा में से किसको फॉलो करते हैं, लाजमी कहेंगे कि अब्दुल अजीज़ बिन बाज़ है, अल्लामा अलबानी है, उसैमीन है, फौज़ान है, उसके बाद बरे सगीर में शेख बदी शाह राशिदी हैं और दीगर उलमा इकराम हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो इस तरह बयान करेंगे तो हर बंदा जो है वो अपने मनहज की तरफ रहनुमाई करता है अपने लोगों की, और वो अपने उलमा इकराम की तरफ रहनुमाई कराता है। तो आप देखें कि शेख जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब जब तक यहाँ पर पाकिस्तान में हैं और रह रहे हैं, अभी जब भी उनसे कोई मसला पूछा गया, जब भी उन्होंने कुरान हदीस से नीचे बात की किसी उलमा इकराम, तो उन्होंने तकी उस्मानी की बात की कि तकी उस्मानी साहब जो हैं ये कहते हैं वो कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर यहाँ बरे सगीर में कोई ऐसा उलमा इकराम नहीं अहले हदीस जिसकी तरफ वो रहनुमाई करें। तो अहले हदीस जो हैं वो उनके लिए दुआ करें। हम भी दुआ करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक अहले सुन्नत वल जमात की बारीकियों को समझे, क्योंकि कुरान मजीद ने हमेशा बातिल का रद्द किया है और पैगम्बरों ने बातिल का रद्द किया है, सहाबा इकराम ने बातिल का रद्द किया है। अहले सुन्नत वल जमात और सलफ़ का ये तरीका और मनहज रहा है कि बातिल को रद्द किया जाए। तो बातिल को रद्द करना अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, और सबको जो है गंदगी के साथ लेकर चलना ये सूफियत का तरीका है, ये इस्लाम का तरीका नहीं। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि कुरान ने बुराई को एक साथ किया हो या उसका रद्द ना किया हो। तो जो आपको उलमा इकराम सबको इकट्ठे मिलाकर गंदगी के साथ चलने की बात कर रहा है वो सूफी जो है मसलक से ताल्लुक़ रखता है। वो कभी भी अहले सुन्नत वल जमात और जो है सल्फ़ी मनहज से ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि सहाबा इकराम का तरीका रहा है कि बुराई को छोड़ना, बुराई को रद्द करना, और बुराई को रद्द करना चाहिए। बुराई को रद्द करना ये इस्लाम है, बुराई को साथ लेके चलना ये इस्लाम नहीं, सूफियत है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नायक के जितने भी उस्ताद हैं वो तकरीबन सूफ़ी थे, और डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कभी भी जो है अहले हदीस उलमा इकराम से प्रॉपर तरीके से इल्म हासिल नहीं किया, और ना लोगों की उनकी तरफ रहनुमाई करता है। वो जिनकी तरफ रहनुमाई करता है तकरीबन सारे सूफियत और सूफ़ी परस्त लोगों की तरफ रहनुमाई करता है कि आप उनसे मसाइल पूछिए, उसने ये कहा, उसने ये कहा। तो लिहाजा डॉक्टर जाकिर नायक को अहले हदीस कहना इंतहाई गलत है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद ज़बानी है कि मैं अहले हदीस नहीं, मैं शाफ़ी नहीं, मैं मालिकी नहीं, मैं हम्बली नहीं, और मैं जो है सिर्फ मुस्लिम हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि लड़ना केवल हदीस है। इसका मिसाल ऐसा है कि जैसे जो मुद्दाई है वो सुस्त है मगर जो शाहिद है वो चुस्त है। तो ये जो अवाम नास है वो लड़ रहा है कि हदीस है कि नहीं। मेरे भाई रफ़ादन करने से कोई हदीस नहीं होता। जमात मुस्लिमीन हिज़्बुल्लाह वाले और बहुत सारे जो ऐसी जमातें जो राफ़िज़ी हैं वो रफ़ादन करते हैं, तो क्या रफ़ादन करने से कोई हदीस थोड़ी हो जाता है। तो लिहाजा ये कहना कि वो हदीस है नहीं, तो जितनी हमारी तहकीक है डॉक्टर जाकिर नायक साहब अहले हदीस नहीं है। लिहाजा अहले हदीस की जो अकायद हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात की बारीकियाँ हैं, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और उसको समझ दे कि ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं या जिनको लोगों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट अकीदे के, ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा जब तक इस्लाम के अकायद के मुताबिक दावत नहीं होगी, जब तक सारे दुनिया में तौहीद नहीं आएगी, जब तक सारे दुनिया में बिदात और शिरक का खात्मा नहीं किया जाएगा, तब तक सारी उम्मत एक नहीं हो सकती। तो कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर जाकिर नायक को अहले हदीस कहना और ये धोखा अपने आप को मत दें, ये अहले हदीस नहीं है, और उनका ये वो खुद ही कहते हैं मैं अहले हदीस नहीं हूँ। लिहाजा इतनी बड़ी डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम।